सो हेलो एवरीवन गाइस, आप सभी लोगों को ये न्यूज़ तो पता चल ही गई होगी कि आप सब लोगों का टाइम टेबल आ चुका है। ऑफिशियल टाइम टेबल आ चुका है। आप सब ने 2 से 3 दिन पहले एक न्यूज़ देखी थी कि आप लोग का 4 मार्च से पेपर चालू हो जाएगा 12th वालों का। ठीक है, तो आप सभी अभी अगर क्लास 12th में हो तो आप लोगों का ऑफिशियल टाइम टेबल आ चुका है। गाइस, बहुत से बच्चे परेशान हैं कि यार टाइम टेबल आ गया। अब अंदर से बहुत तुम डर रहे होगे, अंदर से बहुत हड़बड़ाहट हो रही होगी, ऐसा लग रहा हो कि अब क्या करना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ ये सब कुछ तुमको अंदर से प्रॉब्लम आ रही होगी, टेंशन आ रहा होगा, है ना। एकदम हार्ट बीट तो तुम लोग की एकदम हाई लेवल पे होगी। तुम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा रहेगा ना, हार्ट बीट इस वक्त तुम्हारी 120 की प्लस है। नॉर्मल 70-72 रहती है, तुम्हारी 120 के ऊपर घूम रही है ना। तो एग्जैक्टली यार, मतलब इतना खतरनाक तरीके से डर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं डर रहे हो, आज जितने भी 100-200 सालों से पेपर होते आ रहा है ये नया सिस्टम का, तो जितने भी टीचर्स ब्रिटिश शासन के टाइम से जितने भी लोग आज के वक्त में रहे होंगे ना, सभी का एग्जाम में डर लगता है और यही डर तुम्हें पढ़ने में मजबूर करता है और तभी तुम पढ़ाई करते हो। मैं आप सबको एक सिंपल सी आइडिया दूंगा कि अब आगे क्या करना है। पेपर तो आ गया, अभी आपको टाइम टेबल भी दिखा दूंगा, थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, एग्जैक्टली प्रॉपर एनालिसिस करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से तुम्हारे को गैप दिया गया है, कौन कौन से क्वेश्चंस और किस किस तरीके से मैं तुमको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा और कर रहा हूं, और तो और कितना गैप है, किसको कितना गैप देना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल दूंगा। ठीक है, सो आप सब लोग देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो कर लो और लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो। ठीक है, चलो तो गाइज आप सबको ये टाइम टेबल जरूर दिखा होगा। ठीक है, आज के वक्त में तो ऑनलाइन का ज़माना है, तुरंत ही सब कुछ मिल जाता है, तो ये टाइम टेबल आपको दिखा होगा जरूर। ठीक है, अब देखो ये इतना सारा 4 मार्च से सभी क्लास 12th के बच्चों का पेपर चालू होगा, चाहे वो कॉमर्स का रहे, चाहे वो साइंस का रहे, किसी भी फील्ड का रहे। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर यहाँ पे मैं बताऊं तो जो आप लोग का 4 मार्च से पेपर चालू हो रहा है, जैसे कि पहला पेपर इंग्लिश का है, फिर हिंदी का है, तो ये सब कुछ आपको देखने में बहुत ही आसान है वैसे, लेकिन बहुत टेंशन आता रहेगा। तो मैं आप लोग को एकदम प्रॉपर टाइम टेबल यहाँ पे बना के देने वाला हूँ। देखो इंग्लिश मीडियम का, ठीक है, तो 4 मार्च से आपका पेपर है। पहला पेपर आपका इंग्लिश का रहेगा जो कि 10:30 AM मॉर्निंग से होगा। ये पेपर सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम साइंस स्ट्रीम। ठीक है, इस बात को जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देने वाले हैं, बाकी कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए आप लोग यहाँ पे सारा रेफर कर लो, अच्छे से आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एग्जैक्टली आप इसका स्क्रीनशॉट भी ऐसे ले सकते हो। देख लो, मैंने ऐसे कर दिया है, आप लोग इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने सारे फ्रेंड्स में भेज देना। आप इस टाइम टेबल को जरूर अपने एक कॉलेज के टीचर से एक बार कंफर्म जरूर करवा लेना, क्योंकि देखो आप कहीं भी ऑफलाइन पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन क्या आपको पता है गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं आपके कॉलेज के, और वो टीचर्स को जितना नॉलेज होता है उतना किसी को नहीं होता। इस बात को समझ के रखना, क्योंकि वो प्रॉपर एग्जाम क्वालिफाई करके वहां तक पहुंचते हैं। भले वो आलसी होते हैं, नहीं पढ़ाते, वो बात की बात है, बट एग्जैक्टली उनसे एक बार टाइम टेबल कंफर्म करवा लेना, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 4 मार्च फ्राइडे इंग्लिश का पेपर रहेगा 10:30 को। फिर 5 मार्च को सैटरडे है और हिंदी का पेपर रहेगा 10:30 को। अब जिसका हिंदी नहीं होगा तो बात की बातें मत जाना। 7 मार्च को मंडे मराठी का पेपर रहेगा और 8 मार्च को ट्यूसडे संस्कृत का पेपर रहेगा। संस्कृति लिख दिया मैंने। ठीक है, तो संस्कृत है ओनली। ठीक है, इस बात को यहाँ पे ध्यान दो, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ फट से। ये रहा संस्कृत। ओके, चलो संस्कृत का पेपर रहेगा। ओके, चलो एग्जैक्टली यहाँ पे ध्यान देना। ओके, संस्कृति ओपी इन द चैट ऑन द कमेंट बॉक्स। एग्जैक्टली गाइस, आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड बट स्टिल मेकिंग वीडियो। मैं लेट हो चुका हूँ, मैं जानता हूँ, बट फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार फटाफट। उसके बाद यहाँ पे 10 मार्च ट्यूसडे फिजिक्स का पेपर रहेगा। देखो कितना मजा आ गया ना। 8 मार्च के बाद आपको 9 का छुट्टी है और 10 तारीख को आपका पेपर रहेगा। लेकिन कितनी प्यारी बात है कि इंग्लिश के बाद हिंदी वाले बच्चों को एक भी दिन का गैप नहीं है, और मराठी वालों के लिए एक दिन का 6 तारीख को छुट्टी रहेगी। ठीक है, फिर 8 तारीख संस्कृत वालों के लिए कोई गैप नहीं। अगर संस्कृत रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो मत जाना पेपर देने। ठीक है, 10 मार्च को अब देखो कितना फायदा है। संस्कृत बहुत से बच्चे नहीं लेते, जिनका इंग्लिश हिंदी मराठी होगा ना, तो 7th, अच्छा मराठी तो होएगा ही नहीं, अगर इंग्लिश है और हिंदी है, जैसे कि मेरे को इंग्लिश हिंदी था, तो और जिसको इंग्लिश और मराठी रहेगा ऐसा भी रह सकता है। तो इंग्लिश के बाद, तो इंग्लिश तो कंपलसरी है, तो इंग्लिश के बाद मराठी रहेगा, तो फिर 5 तारीख को छुट्टी मिलेगी, 6 को छुट्टी मिलेगी, फिर मराठी के लिए 2 दिन 3 दिन आपको छुट्टी मिल गई। ठीक है, अगर आप लोग का इंग्लिश का पेपर 4 तारीख को है, अगर आपका इंग्लिश का पेपर 4 तारीख को है, और अगर आप मान लो आपको हिंदी नहीं है,
आपको मराठी है तो 7 तारीख को मराठी रहेगी। फिर अगर 8 तारीख को आपको संस्कृत नहीं है तो 8 को छुट्टी, फिर 9 को छुट्टी, फिर फिजिक्स आपको 10 तारीख को, 2 दिन गैप मिल गया फिजिक्स को। तो 12th में अच्छा खासा गैप दिया है, मतलब कि कोई इशू ही नहीं है। अब सबको हिंदी मराठी इंग्लिश नहीं हो सकती, या तो इंग्लिश होगी और हिंदी होगी, या तो इंग्लिश होगी मराठी होगी, या तो इंग्लिश होगी और संस्कृत होगी। तो कोई इंग्लिश कंपलसरी और इन तीनों में से कोई एक ही हो सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। ऐसा होता है पैटर्न। तो जिसके इंग्लिश और हिंदी है तो 4 को इंग्लिश दो, 5 को हिंदी दो, और 7 को, 8 को, 9 को 3 दिन छुट्टी, और फिर सीधा 3 दिन बाद फिजिक्स रहेगा। मजे आ गए। और जिसको अगर मराठी है तो इंग्लिश 4 तारीख को, फिर मराठी 7 तारीख को रहेगा। तो यहाँ पे 5 तारीख को छुट्टी मिल जाएगी और 6 को भी छुट्टी मिल जाएगी, और फिर 8 और 9 को छुट्टी मिलेगी। फिजिक्स का पेपर यहाँ पे 10 तारीख को। तो मराठी वालों को भी 2 दिन गैप मिलेगा फिजिक्स के लिए। हिंदी वालों के लिए मजे हैं, 3 दिन छुट्टी मिलेगी फिजिक्स के लिए, ठीक है। फिर फिजिक्स के बाद 11 तारीख सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलेगी केमिस्ट्री को, और एक ही दिन पेपर होता है केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही पेपर रहेगा पूरा का पूरा, ठीक। उसके बाद 4 तारीख को मैथ्स का पेपर होगा, सॉरी 14 तारीख को, हाँ। तो 12 के बाद 13 को छुट्टी रहेगी, 1 दिन गैप है सिर्फ मैथ्स में, और 15, 16 2 दिन गैप रहेगा बायोलॉजी के बच्चों के लिए। और जिनका बायोलॉजी नहीं है, जो बायफोकल वाले हैं, तो उनको कंप्यूटर साइंस रहेगी। तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए 23 को यहाँ पे पेपर रहेगा, यानी कि 14 मार्च के बाद सीधा 23। कितना गैप है, कंप्यूटर साइंस के लिए 10 दिन का गैप दे दिया, ठीक है। तो CS का पेपर 23 मार्च को रहेगा, वेडनेसडे को, जिनको बायोलॉजी नहीं रहेगी उनको। और जिनको बायो है तो उनका 17 मार्च को पेपर खत्म। तो 4 मार्च से 17 मार्च तक में पेपर खत्म। इतना टिल्ली बिल्ली पेपर बना दिया, ठीक है। तो ये है तुम्हारा टाइम टेबल। इसे अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त मजे करो, एंजॉय करो इसका स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है। अच्छे से इसकी PDF मैं आप लोग को भेज दूंगा, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहां पर भेज दूंगा। अब गाइस बात आती है कि आप लोग को अब क्या करना है। तो सबसे पहली बात कि अब ना जहां भी चैटिंग, जहां भी तुम लोग इधर उधर की बातें, ये सब कुछ भूल करके और अब सिर्फ स्टडी में फोकस करो। अब आप लोग को पता है कि आप लोग 2 महीने के अंदर सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, एंड इसलिए गाइज मैं तुम लोगों को 1 शॉट प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने 6 दिसंबर से चालू कर दिया था, ये फ्यूचर मुझे पता था कि बच्चों का पढ़ के नहीं हुआ है, और यही रीजन है कि मैं 6 दिसंबर से 1 शॉट चालू कर दिया हूं, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारे सब्जेक्ट का 1 शॉट हमारे YouTube चैनल न्यू इंडियन एरा के अंदर मिल रहा है। और आप लोग को जाकर के बस लाइव लेक्चर देखना है 5 बजे से लेकर के, और आप लोग को यहाँ पे 7 बजे तक, और फिर 8 बजे से लेकर के और 10 बजे तक ये लाइव का टाइमिंग है। और डेली लेक्चर हो रहा है, 6 तारीख से डेली लेक्चर हो रहा है, एक भी दिन गैप नहीं। सिर्फ गाइज मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ 1 शॉट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, 1 शॉट के साथ साथ ना आप लोग को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जैसे कि आज कोई चैप्टर करवाया गया तो उसके ऊपर DPP यानी कि क्वेश्चंस दिए जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, जिनको तुम घर में बैठ के करोगे, क्योंकि हमने 1 शॉट करवा दिया। आपने ओल्ड वीडियोस देखे होंगे, उसके बाद आपको 1 शॉट देखना है, जिससे कि क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 1 शॉट 2 घंटे के अंदर हम पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे। 1 शॉट में आपको पता है कि 2 घंटे में कितना अच्छे से हम लोग करवाएंगे, और आपको मालूम है, लेकिन सारी चीज़ों को डिटेल में नहीं जा सकते, वरना कितना प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बोर्ड में आप 70-80% ला सको, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे टीचिंग करवाते हैं, ठीक है। तो 1 शॉट आपको प्रोवाइड करा जाएगा, और DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और जब आपके 2 चैप्टर कवर होंगे ना इसी तरीके से, तो फिर आपको एक मॉडल पेपर दिया जाएगा, जिसको आप खुद सॉल्व करोगे, और फिर दूसरे दिन हम इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करेंगे ठीक है, लाइव के अंदर, सॉरी एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस बात को आपको समझ के रखना है। तो ये सारी चीजें हम खुद 12th के बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सब कुछ फ्री में आपको कहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जाओ फटाफट न्यू इंडियन एरा को सब्सक्राइब करो, जाके यूट्यूब में सर्च करोगे सिर्फ ये, तो आप लोग को आ जाएगा। और यहाँ पे अभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर भी पड़ा है, फिजिक्स के 5 चैप्टर 1 शॉट में खत्म हो गए। अगर हमारे साथ साथ में लाइव देखते हो ना तो बहुत मजा आएगा, वरना बाद में प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो अब टाइम टेबल आ गया, उसे शिद्दत से फॉलो करो, और जितना हम दे रहे हैं उतना सिर्फ तुम अगर फॉलो करते हो तो भी तुम 70% के ऊपर चले जाओगे, अगर अब तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी। और अगर जो 90% वाला बच्चा है वो तो पक्का 90% प्लस निकाल ही लेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस। हाँ, लेकिन किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ तो तुम्हें अचीवमेंट पाने के लिए डेडिकेशन के साथ काम तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। और तुमको यहाँ पे खोना कुछ नहीं है, पाने के लिए खोना होता है ऐसा सुना होगा, लेकिन पाने के लिए यहाँ कुछ नहीं खोना है, सिर्फ तुमको अपना डेडिकेशन देना है। और जो भी टाइम पास इधर उधर कर रहे हो, रील्स, इंस्टाग्राम एंड ऑल, तो वो सबको थोड़ा सा भूल जाओ, और इंस्टाग्राम में सिर्फ अच्छी चीज़ों को फॉलो करो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, कोई इंपॉर्टेंट मोटिवेशन, या कोई ऐसा जो भी तुमको अच्छा प्रोवाइड करता हो, बस तुमको जिससे फ़ायदा होता हो, दैट्स इट, ठीक है।
तो इसी चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करो और आगे बढ़ो, ठीक है गाइस। सो गाइस आज का वीडियो मैंने फटाफट आप लोग को बना दिया एग्जैक्टली, और आई वाज सफरिंग फ्रॉम सम कॉमन कोल्ड एंड बहुत सी चीज़ें हो गई प्रॉब्लम यार, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू चल रहा है, बट स्टिल मैंने आज वीडियो बना दी, तो आप लोग थोड़ा सा देख लो इसे और इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं आप लोग को टेलीग्राम में भी भेज दूंगा। एक बार करेक्शन करने के लिए अपने सारे कॉलेज के टीचर से ये टाइम टेबल को जरूर कंफर्म कर लेना, कोई इशू रहेगी तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और कॉमन एरर हो सकती है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग सब इसको देख लेना अच्छे से एंड देन इसको फॉलो करना, ओके। कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगी, उसे क्लिक करके जरूर एक बार देखना, ठीक है। और बिल्कुल भी हमारे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अच्छा लगेगा हमारा कंटेंट तो, ठीक है। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।